नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से लोग पशु योनि में जन्म लेते हैं या क्या करने से मनुष्य पशु योनि को प्राप्त होते हैं? यदि नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन कर्मों के कारण व्यक्ति को पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। वे कौन से कर्म हैं जो व्यक्ति को पशु योनि में ढकेल देते हैं, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हम मनुष्य योनि में कब और क्यों जन्म लेते हैं। महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। हिंदू धर्म में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन है, अर्थात किसी प्राणी की आत्मा इनमें से किसी भी योनि में जन्म ले सकती है। वह किस योनि में जन्म लेगी और किस में नहीं, यह उस प्राणी के पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इन सभी योनियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम मानी गई है। मित्रों, अब बात करते हैं कि किन किन कर्मों को करने से पशु योनि जैसे गीदड़, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सियार, सर्प आदि प्राप्त होती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप आनंद धाम पाठ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां मिलती है सही और सटीक जानकारी। महाराज जी बताते हैं कि जो लोग शाम 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच भोजन करते हैं वे निशाचर होते हैं। निशा माने रात, चर माने विचरने वाला। वैसे तो 8 बजे तक भोजन कर लेने का विधान है, लेकिन अगर किसी को अधिक व्यस्तता है तो अधिक से अधिक 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन 11 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं। अगर 11 बजे से ऊपर हो गए हैं तो शांति से बैठकर भजन करो और सो जाओ। जो अपवित्र दुर्गंध युक्त भोजन बड़े आनंद से करता है या 11 बजे से 3 बजे के बीच भोजन करता है, जो दूसरों का धन लूटता है, जो विद्वान बनकर छल कपट करके औरों को ठगता है, या जो अपने कर्तव्यों को नहीं समझता और मनमानी आचरण करता है, संयम और सदाचार का ज्ञान नहीं रखता, ऐसे मूर्ख की निश्चित दुर्गति होती है। वह पशु योनि को प्राप्त होता है। महाराज जी आगे बताते हैं, जो हिंसक स्वभाव वाला व्यक्ति है, जो अपने परिजनों को पीटता है, बात बात पर गाली गलौज करता है, जो छोटी सी संपत्ति के लिए मारपीट करता है, ऐसा व्यक्ति कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। थोड़े से हिस्से के लिए भाई बंधुओं से मारपीट करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति हिंसक और क्रूर स्वभाव वाला कुत्ता बनता है। जो चंचल स्वभाव के होते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ नहीं है तो पैर ही हिलाते रहते हैं, मतलब शांत नहीं रह सकते, उनका शरीर वाइब्रेट होता रहता है। जो दूसरों के भोजन के लिए लालायित रहता है, कहीं से निमंत्रण आ जाए, कैसे भी भोजन की व्यवस्था हो जाए, हमेशा बेढंगे तरीके से चलता है और दूसरों की वस्तु देखकर उससे आकर्षित होकर छीनने की कोशिश करता है, उसे अगला जन्म बंदर का मिलेगा। जो वाणी से सदैव कटु वचन बोलता है, अपने ही कुटुंबियों से द्वेष करता रहता है और लोगों की चुगली करता है, उसे अगला जन्म सर्प का मिलता है। अपने कड़वे वचनों से दूसरों को दुख पहुंचाने वाला और दूसरों की निंदा करने वाला अगले जन्म में विषधारी सर्प बनता है। यदि कोई शरीर से बलवान है और वह अपने से कमजोर जनों पर आक्रमण करता है, उनके साथ मारपीट करता है, अपने माता पिता के साथ मारपीट करता है और मांस खाता है, ऐसे निर्लज्ज को क्रूर, हिंसक, मांसभक्षी पशु जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, सियार आदि योनियों में भेज दिया जाता है। जो लोग क्रूर और हिंसक होते हैं, जैसे शेर, लक्कड़बग्घा या भेड़िया, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दूसरों को हमेशा दुखी देते हैं। उनकी बातें और काम दूसरों के लिए तकलीफ का कारण बनते हैं। कुछ लोग दूसरों को डराकर उनकी चीजें छीनकर यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी की सोने की चेन या कोई और कीमती चीज ले ली तो वे बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन असल में ऐसे लोगों को अगले जन्म में अजगर जैसी योनि मिलती है, जहां वे भूखे मरते हैं और कष्ट झेलते हैं। जो लोग बस भोग विलास में ही लगे रहते हैं, जिनका दिमाग हमेशा यही सोचने में लगा रहता है कि कहां से क्या खा लूं, क्या उठा लूं, किससे क्या फायदा उठा लूं, ऐसे लोगों को हाथी की योनि मिलती है। उनका पूरा जीवन बस खाने पीने और ऐश करने में निकल जाता है।
लेकिन आखिर में वे अपनी ही गलती से फंस जाते हैं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, उनके अच्छे कर्म नहीं होते, वे इन्हीं योनियों में भटकते रहते हैं। इसीलिए जीवन में भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। उपासक को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि अगला जन्म मनुष्य का हो जाए, ताकि अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति न भी हो तो अगले जन्म में फिर से भजन कर सके। अगर कोई व्यक्ति नाम जप करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि किसी को दुख न पहुंचे, तो यह निश्चित है कि भगवान की कृपा से उसका अगला जन्म मनुष्य का ही होगा। साथ ही अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अगला जन्म किसी महान भक्त परिवार में होगा, जहां बचपन से ही भजन साधना का माहौल मिलेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, साधना में प्रगति होगी और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते भगवत प्राप्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। भजन एक ऐसी चीज है जो हमें संसार से और बुरे कर्मों से बचा सकती है, लेकिन इसमें सावधानी भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई आपको अपशब्द कहता है और आप भी गुस्से में आकर उसे उल्टा जवाब दे देते हैं, तो इससे आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए भजन मार्ग में लगे व्यक्ति को धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। भजन को बचाने और उसे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सबसे पहले उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा और दोष दृष्टि का अभाव भजन को बचाने में मदद करता है। यदि हमारा स्वभाव कोमल होगा, संतोष की वृत्ति होगी और गुरु एवं इष्ट पर श्रद्धा होगी, तो भजन सुरक्षित रहेगा। दूसरों की गलतियों को देखने की आदत छोड़कर गुरु की सेवा करने और प्राणियों पर दया रखने से भजन बढ़ता है। चुगली करने से बचना चाहिए और संत ऋषियों का संग करना चाहिए, क्योंकि इनके प्रभाव से भजन पचता और बढ़ता है। अब यह समझना जरूरी है कि भजन नष्ट कैसे होता है। जब कोई हमारा अपमान करे और हम बदले में उसका अपमान कर दें, तो हमारा भजन क्षीण हो जाता है। यदि अपमान सहन न कर पाएं और क्रोध आ जाए, तब भी भजन नष्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हमें सम्मान मिले और हम उसमें आनंदित होकर अहंकार महसूस करें, तो भी भजन कमजोर हो जाता है। इसलिए भजन को बचाने के लिए अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए और सम्मान मिलने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि हम इन बातों का पालन करेंगे, उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु की सेवा, प्राणियों पर दया और चुगली से बचाव, तो निश्चित रूप से अगला जन्म नहीं होगा। यही भजन की रक्षा और उन्नति का मार्ग है। श्रीपाद जी कह रहे हैं कि सम्मान को हमेशा भारी विष के समान समझो। जब कोई तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें प्रणाम करे, वाहवाही करे, तो उसे स्वीकार मत करो। जैसे कोई बढ़िया खीर खाने लगे और कोई आकर कान में कहे कि इसमें विष पड़ा है, तो क्या तुम उसे खाओगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह सम्मान, प्रणाम और वाहवाही भी भजन का नाश करने के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें कभी स्वीकार मत करो। अगर पूरा विश्व भी तुम्हारा सम्मान करे, तब भी तुम उसे मत स्वीकार करो। लेकिन जब अपमान हो, तो अपमान करने वाले का अपमान कभी मत करना। जो धैर्यवान और शांत रहता है, वह अपने भजन की रक्षा कर पाता है। जब कोई अपमान सह लेता है, तो उसका भजन बढ़ता है और वह सुखपूर्वक भगवान में ध्यान लगा पाता है। लेकिन अगर अपमान सहने के बजाय अपमान का बदला लिया जाए, तो भजन क्षीण हो जाता है और व्यक्ति अशांत होकर संसार में उलझ जाता है। जो अपमान करता है, उसका नाश निश्चित है, लेकिन अपमानित व्यक्ति को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे कठिन बात यह है कि जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तब तुम पूरी तरह चुप रहो, कुछ जवाब ना दो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो, तो समझो कि तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा है और तुम अपने भजन को पहचानते हो, उसे बचाना चाहते हो। जब कोई अपमान करे, तो ना उसकी बुराई सुनो, ना उसकी बुराई करो, ना उसके लिए बुरा सोचो। जैसे अगर कोई बहुत नीच व्यक्ति तुम्हें गाली दे, तो कान में उंगली डाल लो और सोचो कि यह व्यक्ति नीच नहीं है, बल्कि भगवान ही इसके अंदर बैठकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वह तो मुझे पुष्ट कर रहे हैं, फिर वह नीच कैसे हो सकता है? अपना ध्यान हमेशा भजन पर रखो। किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत सुनो और किसी के लिए बुरा मत सोचो। यही सच्चा साधुत्व है। मित्रों, अब बात करते हैं
कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों है। महाराज जी बताते हैं कि आत्मा को 52 अरब वर्ष एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है। इसीलिए मानव तन को दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इतनी योनियों में एक मनुष्य योनि ही है जिसमें विवेक जैसा दुर्लभ गुण पाया जाता है। इसीलिए मानव योनि को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इस जन्म में हम सत्म कर्म करके अपने आप को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। यह मानव देह हमें अपना उद्धार करने के लिए प्राप्त होती है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। चलो हम सब संकल्प लेते हैं, इस मानव योनि को सार्थक बनाएंगे। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अंत में आपसे निवेदन है कि आनंदधाम पाठ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहां मिलती है सही और सटीक जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।